बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इन्हें बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आज ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा समर 2011 के पेपर 12 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। द L1 line L1 passes through the point A25 and B109। L1 एक लाइन है जो पॉइंट्स A25 और B109 से गुजरती है। द लाइन L2 इज पैरेलल टू L1। लाइन L2 L1 के पैरेलल है एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती है। द पॉइंट C लाइज ऑन L2 और C L2 पे लाई करता है सच दैट AC इज परपेंडिकुलर टू L2। AC परपेंडिकुलर L2 पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एट डिस्टेंस AC। अब ये इतना लंबा क्वेश्चन है कि इसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसका पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम। और डायग्राम कोशिश करके एग्जैक्ट बनाया करें तो बेहतर होता है हमेशा। देखें ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। द लाइन L1 पास द पॉइंट्स 25, तकरीबन 25 में इधर ले लेता हूँ A25, ये यहाँ 2,5 और B109, 10,9 तकरीबन इधर ही होगा। कहता है ये L1 लाइन इधर से पास कर रही है, दोनों पॉइंट से। ये L1 लाइन है, ठीक है, L1 लाइन। अच्छा, अब ये कहता है the line L2 is parallel to L1। L2 L1 के पैरेलल है एंड passes through the origin, origin से पास कर रही है, पैरेलल ओरिजिन से पास कर रही है। ये थोड़ा सा मुझसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ये L2 है जो ओरिजिन से पास हो रही है 0,0 से, और इसके पैरेलल है। ये दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है सारी। अच्छा, अब आप देखें कि ये पैरेलल का सिंबल मैंने लगा दिया, दोनों लाइन पैरेलल है, यानी L1 का स्लोप L2 का स्लोप सेम होगा। अब ये आगे क्या कह रहा है, देखें आगे ये कह रहा है कि द पॉइंट C लाइज ऑन L2। पॉइंट C L2 पे लाया करता है सच दैट AC इज परपेंडिकुलर टू L2। AC C इस तरीके से कि C इसके परपेंडिकुलर, ये C इधर है तो ये AC इसके परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू करें एंड द डिस्टेंस AC एंड परपेंडिकुलर से दोनों पैरेलल लाइन को वैल्यू करना है। तो देखिए ये क्लियर क्वेश्चन है, जाहिर बात है हमें C चाहिए। तो C बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AC की इक्वेशन का और L2 की इक्वेशन। तो L2 की इक्वेशन हम मालूम करेंगे, L2 की इक्वेशन क्या है और AC की इक्वेशन मालूम करेंगे। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो C होगा। तो आप देखें सबसे पहले मैं L2 की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ L2। पहले तो मैं ग्रेडियंट दूंगा ए बी का। ए हमारा कितना है, ए है 2,5 और बी है हमारा 10,9। तो इक्वेशन ग्रेडियंट ऑफ ए बी या ग्रेडियंट ऑफ L1 में कहूँ, L1 कितना है 9 माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 2, ये 4 अपॉन 8 यानी 1 अपॉन 2 के। तो हेंस ग्रेडियंट ऑफ L2 भी यही होगा, पैरेलल है इज ग्रेडियंट ऑफ L1 और वही 1/2। अब L2 0 0 से पास हो रही है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 0 1/2 x माइनस 0, तो y आ जाएगी हाफ x की इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन बन करूंगा AC की, ठीक है, AC की। AC L2 के वो परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन ऑफ LC में मैं करूंगा इक्वेशन ऑफ LC, सॉरी इक्वेशन ऑफ AC, LC नहीं बल्कि AC, इक्वेशन ऑफ AC। क्योंकि AC परपेंडिकुलर है तो ग्रेडियंट ऑफ AC इसका 1/2 ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट क्या होगा -2। अब क्योंकि ये A पॉइंट जो है, A पॉइंट दिया हुआ है 25 से पास हो रही है और इसका ग्रेडियंट ये है, तो
तो इसकी इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा y माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस टू। तो ये y माइनस फाइव हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर के। तो y आ जाएगा माइनस टू एक्स और प्लस फाइव, ये प्लस नाइन हो जाएगा, y इक्वल माइनस टू एक्स प्लस नाइन के। अच्छा, माइनस टू एक्स प्लस नाइन के। अब वो इक्वेशन है y इक्वल हाफ एक्स, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशंस वन एंड टू साइमल्टेनियसली। तो y वन अपॉन टू एक्स इधर पुट कर दें, तो वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस नाइन। तो ये जगह x इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस एटीन, ये इधर लेकर फाइव एक्स इक्वल टू एटीन के। तो x आ जाएगा 18 अपॉन फाइव। आ तो फ्रैक्शन में रहा है लेकिन ये इजी फ्रैक्शन है तो इसका आंसर हो सकता है। और देखें 18 अपॉन फाइव उसके डायग्राम के लिहाज से भी सही है, तो 3.6 तकरीबन आ गया ये 3.6 18 अपॉन फाइव। तो y क्योंकि y इज इक्वल वन अपॉन टू एक्स के है, तो y आ जाएगा वन अपॉन टू इंटू एटीन अपॉन फाइव। तो y आ जाएगा नाइन अपॉन फाइव के, तो y आ जाएगा 1.8 के। तो आपके ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3.6 और कमा 1.8, या फिर मैं लिख सकता हूँ 18 अपॉन फाइव और 9 अपॉन फाइव। ये हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आंसर। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि लेंथ ए सी की मालूम करो, ए सी की लेंथ मालूम करो। दैट्स ए सी, ए आपको दिया गया 25, ए है 25। तो ए सी कितना आ जाएगा 3.6 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1.8 माइनस फाइव का होल स्क्वायर अंडर द रूट में। ये आप करते जाए 3.6 माइनस टू, तो ये आ जाएगा 1.6 का होल स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा 1. एक मिनट में कैलकुलेशन नहीं की, 1.8 माइनस फाइव, तो ये आ रहा माइनस 3.2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये अंडर रूट कर दें, माइनस 3.2 का स्क्वायर और प्लस 1.6 का स्क्वायर अंडर रूट में, यह था 12.8 अंडर रूट में, 12.8 अंडर रूट में। इसका 12.8 का अंडर रूट निकाल दें, स्क्वायर रूट निकाल दें, तो बेसिकली तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ रहा है 8 अंडर रूट 5 अपॉन 5, या इस तरह आ रहा है 3.577 ठीक है, या मैं इसको लिखता हूँ 3.58 यूनिट्स आंसर। 3.6 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 डेसिमल प्लेस में आंसर लेंगे तो 3.58 आंसर आएगा। देखें इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कैसे किया, सबसे पहले तो इसका मैंने डायग्राम निकाला। देखें डायग्राम, ये ए और बी है, ये L1 है और ये L2 का था, इसके पैरेलल है और 0 0 से पास हो रही है। सी इसके बिल्कुल डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलर है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। L1 के ग्रेडियंट मिल गया तो L2 का भी ग्रेडियंट मिल गया, L2 का 0 0 से पास हुआ, L2 की इक्वेशन मिल गई। अच्छा, AC की इक्वेशन कैसे करेंगे, AC परपेंडिकुलर L2 के, जो L2 का ग्रेडियंट है AC का ग्रेडियंट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, वो मिल गया 825। तो AC की इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो C पॉइंट मिल गया। C पॉइंट जैसे मिला, AC का डिस्टेंस हमने निकाल के कर दिया। थैंक यू वेरी मच।